नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी घटना चक्र के करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला वीडियो जो अपलोड किया था, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय घटनाओं को हमने देख लिया है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे और ये वीडियो आपको पीसीएस 2024 के लिए, एआरओ और आरओ के लिए, इसके साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो फर्स्ट पेपर जीएस का होता है उसमें कुछ करंट अफेयर पूछते हैं उसके लिए, और विविध जो स्टेट हैं एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उन सब के लिए करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल है, रामबाण है। और ज़्यादा बातें न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी घटनाएं हैं जो हम देखेंगे, जो हमारा पार्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ये पार्ट 2 है, फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जा कर के घटना चक्र की करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। फिलहाल हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को पराजित कर किसने दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता? तो किसने जीता है? डोनाल्ड जे ट्रंप ने। ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु है वह है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हिमनदों के कारण किन दो यूरोपीय देशों ने अपनी अल्पलाइन सीमा को रेखांकित करने की घोषणा की है? तो इटली और स्विट्जरलैंड ने। किसने किया हुआ है? इटली और स्विट्जरलैंड ने। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा जो बिंदु है वो क्या है। तो 20 अक्टूबर 2024 का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है मम्मी? तो मलेरिया मुक्त जो घोषित हुआ है वह है मिस्र। किसे घोषित किया गया है? मिस्र को। वर्ष 2024 में अगर हम बात करें तो मिस्र से पहले जनवरी 2024 में डब्ल्यूएचओ ने एक अन्य अफ्रीकी देश काबो वर्ड को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अब तक अगर देखें तो दुनिया में टोटल 44 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला बिंदु है वह यूरोपीय देश जिसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष से कम तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। वह कौन सा देश है? नॉर्वे। और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। चलिए अगला बिंदु हम देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को कनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस मिशन का सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यूरोपा क्लिपर मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को कहां पर आयोजित की गई? इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान में है। चलिए आगे हम देखेंगे, अक्टूबर 2024 को किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? आबू धाबी को। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है अक्टूबर 2024 में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? मिलान में, जो कि इटली में है। ठीक है। आगे देखेंगे, 22 से 23 अक्टूबर 2024 को फिलीपीन के मनीला में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो वो जो थीम थी वह है 2030 तक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है प्रबोवे सुखियांतो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? इंडोनेशिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्टूबर 2024 में कॉप 16
जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोलंबिया में। ठीक है, आगे देखेंगे अक्टूबर 2024 में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश बना? इजराइल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। लाओस के वियतियाने में 9 अक्टूबर को आयोजित 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार परिषद के 2025 से 2027 अवधि के लिए कितने नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया? तो 18 सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। आगे हम देखेंगे अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? बवेरियन नॉर्डिक जिनियोस एमपॉक्स वैक्सीन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 13 से 17 अक्टूबर 2024 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ एपीयू की 149वीं सभा की थीम क्या थी? अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। हाल ही में आई एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लिथियम, जो कि सफ़ेद सोना जिसे कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ब्राइन निष्कर्षण के कारण किस देश का आटाकामा नमक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है? चिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे हम देखेंगे अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? नीमा रिंजी शेरपा। ये नेपाल के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 21 सितंबर 2024 को किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल पर कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई? क्वाड संगठन। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो यूरोनावल कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु हानि और क्षतिकोष पहल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सेनेगल के इब्राहिम शेख को। ठीक, अगला बिंदु है फूमदो किशिदा की जगह कौन 1 अक्टूबर 2024 को जापान के नए प्रधानमंत्री बने? तो शिगेरू इशिबा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिछले दिनों आए जोम्बी तूफान के कारण किस देश में भारी बारिश हुई? तो यह मैक्सिको में हुई, मैक्सिको के दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अगला बिंदु है हाल ही में मारबर्ग वायरान रक्तस्रावी बुखार के कारण किस अफ्रीकी देश में 6 लोगों की मृत्यु हो गई? रवांडा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे, अगला बिंदु है सितंबर 2024 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस स्पेस क्राफ्ट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए भेजा? ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं हाल ही में जापान और कोरिया के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना? तो हमारा भारत। आगे हम बात करेंगे अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन बना? ब्रिटेन। आगे बात करते हैं, अगला बिंदु है वर्ष 2025 तक नाटो अपना उत्तरी भूमि कमांड सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? फिनलैंड में। ठीक है, आगे हम देखेंगे हाल ही में किस देश में आए भीषण चक्रवाती तूफान हेलेन से 116 लोगों की मृत्यु हो गई? अमेरिका में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस
बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला बिंदु है हमारा, हाल ही में आई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हो रही वृद्धि के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है? अरुणा नदी का क्षरण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम, पिछले दिनों किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश में 8200 वर्ष पहले के दुनिया के सबसे प्राचीन आईलाइनर की खोज की गई? तुर्की में। ये तो बहुत ही मज़ेदार सा बिंदु था। आगे देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा तूफान क्रयान किस दुनिया में तबाही मचाया है? ताइवान में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की? ब्रिटेन ने। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ का भुगतान किया? नेपाल को। ठीक, अगला बिंदु है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, भारत सरकार से। ठीक है, आगे हम देखेंगे, हमारा अगला बिंदु है, 10 से 11 अक्टूबर 2024 को 44वें एशियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वियतनाम, लाओस में। ठीक, 21 अक्टूबर 2024 को क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है, 23 सितंबर 2024 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे अगले बिंदु की, एलन मस्क के स्वामित्व वाली न्यूरालिंक की दृष्टि बहाल करने वाली वह डिवाइस जिसे सितंबर 2024 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिली, ब्लाइंड साइट। ठीक, उसका नाम क्या था? ब्लाइंड साइट। अगला बिंदु है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली गई? बेपी कोलंबो मिशन। ठीक, बेपी कोलंबो मिशन, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। आगे हम बात करेंगे अगले बिंदु की, 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन को। ठीक, आगे हम बात करेंगे, किस देश ने दिसंबर 2024 में चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की? जापान ने। ठीक, अगला बिंदु है हमारा, सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है? जिम्बाब्वे ने। बहुत ही ये तो दर्दनाक वाली बात हो गई। सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बना? नेपाल। ये इंपॉर्टेंट रहा। रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक सैन्य अभ्यास जो 10 सितंबर 2024 से एक साथ प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में आयोजित किया गया, ओसिन 2024। ये इंपॉर्टेंट था। 12 सितंबर 2024 को किन देशों क्षेत्रों ने पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की? अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने। सितंबर 2024 में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में यूरोपीय यूनियन द्वारा किस यूरोपीय देश को अवैध कर लाभ के कारण 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया? आयरलैंड को। अगला बिंदु है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? फिलिस्तीन को। आगे बात करेंगे अगले बिंदु की, 11 सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना मैक्सिको। अगला बिंदु है, 12 सितंबर 2024 को पोलारिस डॉन मिशन
के अंतर्गत किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑर्बिट में पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की? जेरेड आइसेक मैन और सारा गिलिस ने। ठीक है, आगे देखेंगे सितंबर 2024 में किस मुस्लिम देश ने वर्ष का दूसरा शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट लॉन्च किया? ईरान ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं, हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस वेल कहाँ खोजा गया? चीन में। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में WHO ने MVA-BN को किस बीमारी के पहले टीके के रूप में मंजूरी प्रदान की? मंकी पॉक्स के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों फिलीपींस, जापान, चीन में 15 से 16 सितंबर 2024 को आया वह प्रचंड तूफान जिससे लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। क्या नाम था उस तूफान का? बेबिंका। ठीक, अगला बिंदु है, वह देश जहां 28 अगस्त 2024 में धरती का सबसे उच्च तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वह स्थान है ईरान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया? आबू धाबी में। अगला बिंदु है, 21 अगस्त 2024 को कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP का नया सदस्य बना? तो अल्जीरिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे, भारत और यूनेस्को द्वारा फ्रांस के पेरिस में 6 सितंबर 2024 को सह आयोजित मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो जो मुख्य विषय था वह था खुले विज्ञान को बढ़ावा देने, ज्ञान विषमता को पाटने और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है हमारा, हाल ही में लंग कैंसर के टीके के रूप में किस टीके का परीक्षण दुनिया के 7 देशों में शुरू हुआ है? BT116। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? मिशेल बर्नियर। ठीक, अगला बिंदु है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रेटी पर हस्ताक्षर किया? मालदीव ने। आगे देखेंगे, वह यूरोपीय देश जिसने सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया? स्वीडन ने। अगला बिंदु है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? पैराग्वे। अगला बिंदु है हमारा, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाइयां भेजी है? सीरिया ने। सीरिया को भेजा हुआ है भारत ने, सॉरी। आगे देखेंगे, वह 2 देश जिनके बीच अगस्त 2024 में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया गया, किनके बीच किया गया? अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच में। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है, दुनिया का वह पहला देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? डेनमार्क ने। आगे हम देखेंगे, संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन बना? हमारा भारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं, अगला बिंदु, संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक जिसका आयोजन कहाँ हुआ? कब हुआ? 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है, आप सभी देखते चलिएगा। में किस देश को SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? देखो कितना डीप है ये, बेलारूस। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। SCO की 24वीं बैठक में चीन के किस शहर को वर्ष 2024 से 25 के लिए SCO की पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? किंगदाओ को। ठीक, अगस्त 2024 में विश्व का पहला दोहरे टावर वाला और तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया? चीन के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, वह देश जिसने अगस्त 2024 में पिघले हुए थोरियम नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की? चीन। ठीक,
आगे हम देखेंगे जुलाई 2024 में 100% हाइड्रोजन ईंधन वाला संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका MV सी चेंज किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के टेक्सास में 18 अगस्त 2024 को हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनियन। आगे है, अगस्त 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश चुना गया? जर्मनी। कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए 1950 में यह गठन बनाया गया था। किस गठन की बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र कमांड की। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अगला हमारा बिंदु, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में वर्ष 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की? क्रोएशिया। ठीक है, चलिए आगे हमारा बिंदु है, हाल ही में विश्व बैंक ने अमेजन वन रोपण के लिए धन एकत्र करने हेतु कितनी धनराशि का दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया? 225 मिलियन डॉलर का। ठीक, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस मिशन द्वारा प्राप्त डेटा के माध्यम से मंगल ग्रह की मध्य परपटी में तरल जल की खोज की? मार्स इनसाइड लैंडर। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, जर्मन निजी अंतरिक्ष कंपनी हाई इम्पल्स द्वारा अगस्त 2024 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कनिब्बा प्रक्षेपण स्थल में लॉन्च किए गए मोम से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? SR-75। अगला बिंदु है, 12 अगस्त 2024 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2024 के अंत में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की? फ्रेम 2। आगे देखेंगे, 31 अगस्त 2024 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माहौल और गलत जानकारी फैलाने में योगदान के लिए एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया? ब्राजील ने। हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में किस नाम से सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीले गेंट स्टार वाले क्लस्टर की खोज की? बारबा 2। आगे देखेंगे, हाल के दिनों में चर्चा में रही ओरंगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? मलेशिया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पाद मलेशिया है, जहां पाम ऑयल उद्योग वनों की कटाई से जुड़ा है, जिसमें ओरंगुटान का आवास नष्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला बिंदु है, अगस्त 2024 में फ्रांस सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया था? टेलीग्राम। अगला बिंदु है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अध्ययन हेतु नासा द्वारा अगस्त 2024 में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? टैनेजर फर्स्ट। अगला बिंदु है, अगस्त 2024 में जापान में आए 252 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले किस तूफान ने 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया? टाइफून सांसान। ठीक है, आगे हम देखेंगे, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं, ऑपरेशन हीरूफ, जिसमें आत्मघाती हमलों का एक श्रृंखला शामिल थी। ऑपरेशन हारूफ, जिसमें आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला शामिल थी, हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रांत में घटित हुआ? बलूचिस्तान। अगला बिंदु है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता को नियुक्त किया? फतेह मोहजेरानी। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा, हाल ही में धुलीखेल किस देश का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बना है? नेपाल। धुलीखेल नेपाल में है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला बिंदु है हमारा, 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच कोलंबो में किस
कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा, अगस्त 2024 में अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने किस नाम से अपना 8वां सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन को लॉन्च किया? NS-26 क्रू मिशन। ठीक, अगला है हमारा बिंदु, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सौर चंद्र कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तुर्की में। अगला बिंदु है हमारा, नेपाल पर्यटन बोर्ड को अपनी किस परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया? आजीविका पुनरुद्धार परियोजना के लिए। अगला बिंदु है हमारा, इजराइल ने पिछले दिनों हमास के सफाये के लिए जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया था? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। अगला बिंदु है हमारा, वह 7 देश जिसे हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNTI-116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया? यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया स्थित वह द्वीप जहां से हाल ही में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है? सुलावेसी द्वीप। अगला बिंदु है, इस द्वीप इसी के बारे में बताया गया है। इस द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर और मानव जैसी आकृतियों की पेंटिंग मिली हुई है, सुलावेसी द्वीप में। अगला बिंदु है हमारा, जुलाई 2024 में किस देश ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी? तुर्की ने। ठीक, आगे हम देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है, 2 जुलाई से 7 जुलाई 2024 तक मोरक्को के अगादिर में आयोजित यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 36वें सत्र के दौरान दुनिया के कितने स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया? 11 स्थलों को। अगला बिंदु है, इजराइल संसद द्वारा जुलाई 2024 में पारित एक विधेयक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? UN राहत एजेंसी को। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है, 18 जुलाई 2024 को भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? मॉरिशस में। अगला बिंदु है हमारा, 26 जुलाई 2024 को फिलिस्तीन के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व स्वास्थ्य स्थल की खतरे की सूची में डाला गया? सेंट हिलारियन मठ या फिर डेल उम्ब आयर को। ठीक है, आगे देखेंगे, जुलाई 2024 में किस यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया? किसे? रॉबर्ट मेट्सोला को। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है, जुलाई 2024 में पॉल कमाडे किस देश के चौथे राष्ट्रपति चुने गए? रवांडा के। अगला बिंदु है, जुलाई 2024 में रूस के किस पड़ोसी देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री नीति पेश की? बेलारूस ने। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M का टीकाकरण जुलाई 2024 में शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना? कोटे आइवर। ठीक, आगे देखेंगे, मलेरिया का वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी वर्तमान में संख्या मात्र 150 रहने के कारण हाल ही में उसे विलुप्ति की कगार पर घोषित किया गया? मलयान टाइगर। अगला बिंदु है, ये मलेशिया का, ठीक, मलेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक है मलयान टाइगर। ठीक है, जो कि विलुप्ति के कगार पे है। आगे हम देखेंगे, जुलाई 2024 में कौन सा देश 1992 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बना? आइवर कोस्ट। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2029 में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरने वाले किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए हाल ही में रैमसेस मिशन की घोषणा की? अपोफिस क्षुद्र ग्रह। ठीक, अपोफिस क्षुद्र ग्रह। अगला बिंदु है, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? चीन में।
अगला बिंदु है हमारा 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना पराग्वे। आगे देखेंगे 25 जून 2024 को किस देश का चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? चीन का चांग-ई-6 मिशन। अगला बिंदु है, ये इंपॉर्टेंट रहा। अगला बिंदु है हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? यूक्रेन। अगला बिंदु है जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश ने पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त किया? न्यूजीलैंड में। आगे देखेंगे जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? जिनेवा में। अगला बिंदु है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट रहा। आगे देखेंगे जून 2024 में जारी सिप्री ईयरबुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण और अंतरिक्ष सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? रूस के पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला बिंदु है नासा के परसिवियरेंस रोवर ने पिछले दिनों मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा, जिसको क्या नाम दिया गया है? एटोको पॉइंट। इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? नेपाल में। अगला बिंदु है जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाली सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से अलग होने की घोषणा की? आर्मेनिया ने। ठीक है। अगला बिंदु है जून 2024 में क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? मैक्सिको। ये इम्पॉर्टेंट रहा। ठीक। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा और बचा है। जून 2024 में सांग्री ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश का नाम जोड़ा? इजराइल का। अगला बिंदु है हमारा जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी? नेपाल। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई? यूरोपीय संघ द्वारा। अगला बिंदु है मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से लेकर 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा हैं। सर्वाधिक प्रभावित पशु गैंडा है और पौधा देवदार। एलन मस्क ने, अगला बिंदु है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर x.com किया है। अगला बिंदु है पिछले दिनों किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? जापान। अगला बिंदु है मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां देश बना? स्पेन। अगला बिंदु है हमारा मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? वेनेजुएला। अगला बिंदु है वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया? यूक्रेन। ठीक। आगे देखेंगे अगला बिंदु है मई 2024 में वर्ल्ड इक्वेटिक ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? भूटान में। ठीक है। अगला बिंदु है मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हुई। तो वह 3 देश थे, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। अगला बिंदु है हमारा 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? रोटरडम, नीदरलैंड में। अगला बिंदु है दक्षिण चीनी सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 को अस्तित्व में आया?
वह कौन सा संगठन था? स्क्वाड। अगला बिंदु है हमारा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है, मतलब इसी से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अगला हमारा बिंदु है, मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया? अटाकामा वेधशाला, चिली में। 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला हमारा बिंदु है, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? वियना में। आगे देखेंगे, पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की? फ्लॉट। अगला बिंदु है हमारा, वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? सऊदी अरब को। अगला बिंदु है, नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफलपूर्वक चढ़ाई किया, वह दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई हैं, पूर्णिमा श्रेष्ठ। अगला बिंदु है हमारा, मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की? यूएई। अगला बिंदु है, मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर को। अगला बिंदु है, पिछले दिनों नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया? पोखरा को। अगला बिंदु है, मई 2024 में जारी वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क, अमेरिका को। ठीक। अगला बिंदु है, लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? जिग। GI, जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक। आगे देखेंगे, मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? रूस के विरुद्ध। अगला बिंदु है, वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की? भारत ने, हमारे देश ने। इसी से संबंधित एक बिंदु है, कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना होता है। चलिए हम आगे अब अपना बिंदु देखते हैं। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की? सऊदी अरब ने। आगे हम देखेंगे, वह देश जहां से चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला, जिसकी गहराई 1380 फीट है, मैक्सिको में। ठीक है। अगला बिंदु है हमारा, 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल में किसे सौंपी गई है? हमारे भारत को। अगला बिंदु है हमारा, वर्ष जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की? वोल्वो कार्स। अगला बिंदु है, 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ओलेग कोनोनेंको। ठीक, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अगला बिंदु है हमारा, वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ। माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अगला बिंदु है हमारा, 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक, आगे हम देखेंगे,
उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? स्वीडन को। ठीक है। अगला बिंदु है 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश कौन बना? फ्रांस। आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? दक्षिण कोरिया। अगला बिंदु है विश्व की पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया। किसने? कतर एयरवेज ने। ठीक है। आगे हम देखेंगे मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। आगे हम देखेंगे मई 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला बिंदु है 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला बिंदु है हमारा 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह पेरीफायर का सफल प्रक्षेपण किया? अमेरिका ने। अगला बिंदु है हमारा दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल में की? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अगला हम देखेंगे दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहां खोला गया? हंगरी में। इंपॉर्टेंट रहा। अगला बिंदु है अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ? लैंडर ओडिसियस। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? समकंद, उज्बेकिस्तान में। अगला बिंदु है हमारा, ये इंपॉर्टेंट रहा, फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? जर्मनी में। ये भी हमारा महत्वपूर्ण रहा। आगे देखेंगे 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू, नेपाल। ये भी महत्वपूर्ण रहा। आगे देखेंगे फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया? जस्टिस नवाफ सलाम। ये लेबनान के हैं। अगला बिंदु है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना? कैमरून। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा, जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 ट्रिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ये हमारा महत्वपूर्ण रहा। अगला बिंदु है फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? लंदन, ब्रिटेन को। चलिए आगे देखेंगे, थोड़ा सा और हमारा बचा हुआ है बस। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? एफिल टावर ऑफ फ्रांस में। अगला बिंदु है, श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने वाले कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? INS करंज। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है, स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण। इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है, किस देश ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? ये इसको याद रखिएगा। मिस्र ने, इथियोपिया, ईरान,
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अगला बिंदु है जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी डीपिंग कॉपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक, यानी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अगला बिंदु है हमारा पिछले दिनों डिजिटल सेशन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस। अगला बिंदु हम देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? बीटा बोल्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा। अगला बिंदु है हमारा जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्फ फर्स्ट नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? ईरान में। तो ये हमारा रहा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय हमने पहले पढ़ा दिया था पहले पार्ट में, यही रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद आर्थिक और जो खेल पुरस्कार, जो बाकी विविध सारी करंट अफेयर से जुड़ी घटनाएं हैं, वो सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगला पार्ट लेकर के, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।